म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, हम लोग सभी लोग यह गलती करते हैं यह जज करने में कि इन्वेस्टमेंट क्या है और स्पेकुलेशन क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों ना उस व्यक्ति से समझा जाए जो इसके गुरु हैं। वॉरेन बफेट के गुरु रहे हैं लेट बेंजामिन ग्राहम। तो वो अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। एक ऐसा कार्य जिसके पूरी तरह से एनालिसिस करने पर मूलधन की सुरक्षा होती हो और पर्याप्त रिटर्न्स मिलता हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ध्यान रखें, यहां पर उन्होंने पर्याप्त रिटर्न कहा, न कि अधिकतम रिटर्न्स। तो पर्याप्त रिटर्न्स और मूलधन की सुरक्षा, ये दो चीजें हैं। उनका ये कहना है कि ऐसी दो चीजों का जहां पर पालन नहीं होता है वह स्पेकुलेशन है या सट्टेबाजी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और आपने एनालिसिस किया और ये पाया कि इस कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट है वो पिछले 10-15 सालों से लगातार एवरेज 10% की दर से बढ़ रहे हैं। उसमें 10% की दर से उसके प्रॉफिट में साल दर साल ग्रोथ हो रही है। अब यह कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इसके जो प्रॉफिट्स में ग्रोथ है वह आने वाले 10 साल तक बनी रहने की संभावना है। अब हम इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहला, यदि आपको कोई दूसरा शेयर होल्डर नहीं मिला जो आपसे अधिक दाम पर यह शेयर खरीद ले, तब भी आपको कुछ न कुछ फायदा मिलता रहेगा। क्या फायदा होगा? पहला, चूंकि कंपनी की सेल और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो कंपनी उस ग्रोथ को अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब आपको, डिविडेंड के रूप में पेमेंट करेगी। और यदि वह डिविडेंड के रूप में पेमेंट नहीं करती है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि उस बिजनेस में वह री इन्वेस्टमेंट करे उस पैसे को। उस केस में आपके शेयर की बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। दोनों केस में आपको या तो डिविडेंड के रूप में फायदा हो रहा है और या फिर आपको बुक वैल्यू के बढ़ने के रूप में फायदा हो रहा है। अब इसे इन्वेस्टमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि आपके पैसे की ग्रोथ के लिए आप किसी दूसरे बायर पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी ऐसे फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ठीक इसका उल्टा हम ये देखते हैं स्पेकुलेशन। मान लीजिए कि आपने किसी एक मशहूर पेंटर की एक पेंटिंग खरीद ली। सपोज 1 करोड़ में आपने एक पेंटिंग खरीद ली। अब इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा इन्वेस्टर, कोई दूसरा बायर आएगा और आपसे इस 1 करोड़ की पेंटिंग को 1 करोड़ से ऊपर में आपसे लेकर जाएगा, जिससे आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पर हम इसे स्पेकुलेशन कहेंगे क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर, किसी दूसरे बायर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या पता वह बायर आपको मिले न मिले, मिलता है तो पता नहीं कब मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्पेकुलेशन कहेंगे। मेरा मतलब यह नहीं है कि पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या वह खराब है। यहाँ पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फ़र्क समझने की कोशिश कर रहे हैं एज पर द लीजेंड इन्वेस्टर लेट बेंजामिन ग्राहम। थैंक यू।